Everyone, so my name is Shivraj Singh Khurana, studying in MBBS second prof of GMC Amritsar. Your anatomy mentor, your anatomy teacher, मेडिकोपा जी। तो आज का टॉपिक है दैट इज़ पेल्विस की एनाटमी हम देख रहे हैं। तो उसमें हम बेसिकली मेन टॉपिक इस्चियोनल फोसा का इसको पेरिनियम में करवा देते हैं, बट आई वांट कि इसको मैं अलग कराऊँ क्योंकि डिमांड सम एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स टू बी मेड फॉर यू। इस्चियोनल फोसा एंड पुडंडल कैनाल, ठीक है। आपको नाम बड़े टफ लगते हैं बट डोंट वरी, अब आप जैसे जैसे वीडियो देखेंगे आपको इसमें हलवा हो जाएगा, डोंट वरी। So let's start. Thought consistency is harder when no one is clapping for you. You must clap for yourself during those times. You should always be your biggest fan. ठीक है। So अपने आप को हमेशा चीयरफुल रखो, अपना काम अपनी मेहनत करते रहो। अगर कोई सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, अगर वो काम में किसी और का बुरा नहीं हो रहा, कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो किसी और का बुरा नहीं होना चाहिए उसमें। अगर नहीं हो रहा, डू दैट, ओके। और अगर आपको लगता है कि हाँ वो आपकी स्किल्स बढ़ा रहा है, आपकी ग्रोथ कर रहा है, तो वो काम करो, चाहे दुनिया जो मर्जी गए, ठीक है। मैं अपने चैनल की एग्जांपल कितनी बारी दे चुका हूँ कि हाँ भाई मुझे भी कितने लोगों ने रोका, बट आई एम स्टिल डूइंग एंड आई विल डू द चैनल, यूट्यूब चैनल माय, ओके। चलो, तो आज के इस्चियोएनल फोसा, इस्चियो एनल, एनल मतलब रिलेटेड टू अनस, ठीक है। सो ये जो हमारा ये पिछली वीडियो में पेरिनियम करवाया, तो ये क्या होता है, व्हाट इज दिस एरिया इज नोन एज यूरोजेनाइटल ट्रायंगल एंड दिस एरिया इज नोन एज एनल ट्रायंगल। जो यूरोजेनाइटल ट्रायंगल है, मेल्स में 1 होल है या 1 ओपनिंग है और फीमेल में 2 है ना। जो हमने यूरोजेनाइटल करके जो एनल ट्रायंगल है वो मेन है आज के टॉपिक में, है ना। तो एनल ट्रायंगल है, उसका एनल ओरिफिस होता है या अनस होता है, एनल कैनाल होता है। ये जो एनल कैनाल होता है इसकी ओपनिंग को एनल ओरिफिस बोलते हैं। तो इसके आसपास क्या है, एक फोसा पड़ा होता है विच कंटेन्स फैट, तो वो हमने आज पढ़ना है, ठीक है। सो डोंट वरी। Ischial fossa is a wedge-shaped space situated on each side of anal canal below pelvic cavity, below pelvic diaphragm. ऐसा फोसा जो सिचुएटेड है ऑन द बोथ साइड या ईच साइड ऑफ द एनल कैनाल, बोथ या ईच साइड ऑफ द एनल कैनाल बिलो पेल्विक डायफ्राम, बिलो पेल्विक डायफ्राम। चलो अब इसकी बाउंड देखते हैं कैसे पड़ा होता है, कैसे नहीं पड़ा होता। तो सबसे पहले एनल कैनाल मैं आपको करवाऊंगा, डोंट वरी। एनल कैनाल भी हमने करना है, मे बी नेक्स्ट वीडियो तो चलो यूट्रस या ओवरी या फिलोपियन ट्यूब पे होगी, ठीक है। और उसके बाद हमने एनल कैनाल ही करना है। चलो, तो एनल कैनाल ना, अगर मैं कोरोनल सेक्शन हूँ, कोरोनल सेक्शन मतलब ना बंदे को ऐसे आगे से काट रहा हूँ ना, तो कोरोनल सेक्शन लेंगे तो एनल कैनाल, जिसने थोड़ा बहुत एनल कैनाल देखा होगा कभी बुक में, तो ऐसी शेप का कुछ होता है, लाइक दिस, है ना। तो मैं एक साइड का इस्चियोनल फोसा बना रहा हूँ, दूसरी साइड का भी सेम होगा, इसलिए मैं वो नहीं बना रहा, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि हाँ भाई एक साइड पे, मैंने बार बोल रहा हूँ ऑन द ईच साइड, दोनों साइड एनल कैनाल के। मैं एक साइड पे बना रहा हूँ या बुक में एक साइड पे बना होता है, दोनों साइड पे नहीं बना होता, बट आप दोनों साइड पे भी बना सकते हो, दोनों सही है। तो एक चीज ही दो बार बनानी पड़ती है, इसलिए हम एक बार ही बना लिए। तो ये कोरोनल सेक्शन है, बीच में एनल कैनाल, एनल कैनाल के दोनों साइड पे प्रेजेंट है ना, ऐसे दोनों साइड पे प्रेजेंट है। तो एक साइड पे हम ऐसे कैसे बनाएंगे, लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। तो कैसे पड़ा होता है, तो इधर एक मसल पड़ी होती है या जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर पड़ा होता है। एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर के 3 पार्ट्स होते हैं, डीप, सुपरफिशियल एंड सबक्यूटेनियस। ये जो पार्ट है दिस, ये सारा सबक्यूटेनियस है, मतलब इस स्किन पे है सारा, ये बाहर वाला एरिया सारा जो मैंने डॉटेड के नीचे बनाया, ठीक है। जो मैंने डॉटेड के नीचे बनाया, दिस इज सबक्यूटेनियस पार्ट, ठीक है। ऐसे ही दूसरी साइड पे पड़ा हुआ है डीप, सुपरफिशियल एंड सबक्यूटेनियस। तो इधर मैं लिख देता हूं, this is deep part, this is superficial and this is subcutaneous parts of external anal sphincter, okay okay। चलो और कौन सी मसल्स पड़ी होती है, मैंने आपको पहले भी बोल दिया था, ये मसल आपने सुनी होगी जिसने पेरिनियम वाली वीडियो लगाई है। पेरिनियम वाली वीडियो प्लीज लगा के आना, प्लीज, आई रिक्वेस्ट, ठीक है। चलो, और ये क्या पड़ा हुआ है, दिस इज लिवेटर एनाई मसल, ठीक है। इसे स्लांटिंग वे में पड़ी थी कोरोनल सेक्शन में। और दिस मसल इज, एंड दिस मसल इज, ये जो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ, दिस इज ऑब्चुरेटर इंटरनस। व्हाट इज दिस, दिस इज ऑब्चुरेटर इंटरनस। अभी मैं मार्क कर रहा हूँ, डोंट वरी। इनके फेशियाज होते हैं, लिवेटर एनाई के फेशिया को बोलते हैं हम एनल फेशिया। ये भी मैंने आपको पेरिनियम में बता दिया कैसे एनल फेशिया के नीचे क्या क्या पड़ा होता है, एनल फेशिया। और ये जो ऑब्चुरेटर मसल है, ऑब्चुरेटर मसल के फेशिया को हम बोलते हैं ऑब्चुरेटर इंटरनस फेशिया, ठीक है, ठीक है। और इसको कौन अलग करता है, सबक्यूटेनियस एंड दिस पार्ट को, दिस पार्ट इज पेरिएनल फेशिया। क्या बोलते हैं इसको, पेरिएनल फेशिया। और जो एनल फेशिया एंड ऑब्चुरेटर इंटरनस फेशिया, इनके बीच में ऐसा एक ल्यूनेट शेप का फेशिया पड़ा होता है जिसका नाम है ल्यूनेट फेशिया। ल्यूनेट मतलब हाफ मून शेप, हाफ मून शेप। थोड़ा नीचे बना देते हैं इसको, ठीक है जी, हाफ मून शेप। तो ये क्या हमने पढ़ लिया, व्हाट वाज दिस, दिस वाज लिवेटर
एनाए, दिस वाज लिवेटर एनाए। और ये वाले फेशिया का क्या नाम था? एनल फेशिया। क्या था? एनल फेशिया। और ये जो मसल है दिस इज नोन एज ऑब्चुरेटर इंटरनस। इन याद रखना, एक्सटर्नस भी होती है मसल। और ये कौन सा फेशिया था? पेरी एनल फेशिया, जो सबक्यूटेनियस को अलग कर रहा है, पेरी एनल फेशिया। और व्हाट वाज दिस? दिस इज व्हाट, इधर स्पेस नहीं है, थोड़ा रुक लो, इधर लिख देते हैं इसको। कहाँ लिखें? इसको लिखते हैं हम यहाँ पे लिख देना, चलो, ल्यूनेट फेशिया। ठीक है। और इसके जो ऑब्चुरेटर इंटरनस फेशिया कौन सा था? दिस वाज ऑब्चुरेटर इंटरनस फेशिया। इसको लिख देते हैं यहां पर, ऑब्चुरेटर फेशिया। ये जो ऑब्चुरेटर फेशिया एंड ल्यूनेट फेशिया, ये एक मिलने पर क्या बनाते हैं? एक कैनाल बनाते हैं। दिस कैनाल इज नोन एज पुडंडल कैनाल। क्या बोलते हैं इसको हम? पुडंडल कैनाल या एल्कॉक्स कैनाल। आज भी हमने पढ़ना है इसको, थोड़ा सा डिटेल में तो नहीं इसको, बट इसको देखेंगे इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं और क्या क्या ये कैसे बन रहा है। बना तो हम ल्यूनेट फेशिया ऑब्चुरेटर फेशिया से मिलने से ही बनता है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज पुडंडल कैनाल। अब जो स्पेसेस होती हैं, जो ये स्पेस है, जो ल्यूनेट फेशिया के नीचे वाली स्पेस है, इसको हम बोलते हैं सेगमेंटल स्पेस। सेगमेंटल स्पेस करने से पहले इसको जो पेरीएनल फेशिया के नीचे वाली जगह है, इसको हम बोलते हैं, इसके नाम पे पढ़िए, दैट इज पेरीएनल स्पेस। पेरी या पेरिनियल या पेरीएनल स्पेस, पेरिनियल स्पेस। और ये कौन सी जो ल्यूनेट फेशिया के नीचे, दैट इज सेगमेंटल स्पेस। और जो ल्यूनेट फेशिया इसके बीच में, लाइक दिस ट्रायंगुलर स्पेस, दिस, इस स्पेस का नाम क्या है? सुप्रा सेगमेंटल, जो सेगमेंट के ऊपर है, सुप्रा सेगमेंटल स्पेस। क्या बोलते हैं इसको? सुप्रा सेगमेंटल स्पेस। ओके, इजी टू नो, इजी टू अंडरस्टैंड। कितना सुंदर डायग्राम बना है। इसको थोड़ी सी आप और बड़ा बना के इसको और अच्छा बना सकते हो आप। ठीक है, सारी मसल्स हमने कर ली, सारे फेशिया में लेबल कर लिए। चलो, अब इसका देखो, जो ये जो इस्चिनल फेस है, इसकी बाउंड्रीज कैसी? तो बाउंड्रीज हमने कैसे देखनी है? बेस, ये जो इस्चिनल फोर्स है, दिस, इसके नीचे क्या पड़ा है? स्किन पड़ी हुई है, दिस सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो इसका बेस क्या हो गया? स्किन ऑफ पेरिनियम हो गया। पोस्टीरियरली ये डायग्राम देखो, ये एनल ओरिफिस है, इसके पीछे क्या पड़ा हुआ है? ठीक है, ये हमने पेरिनियम में पढ़ा था, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। ये डायग्राम में बेसिकली आपको पोस्टीरियर पता लगेगा। कोरोनल सेक्शन में आपको पोस्टीरियर नहीं पता लगेगा, क्योंकि वो पीछे है, वो दिखेगा ही नहीं कोरोनल सेक्शन में, है ना। कोरोनल सेक्शन में पोस्टीरियर बाउंड्री नहीं दिखेगी, इसलिए हमने ये वाला डायग्राम लेके आऊंगा मैं, इसलिए इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट बनाता है। लेटरल वॉल इज फॉर्म्ड बाय, ये जो लेटरल वॉल है वो कौन बना रहा है मेरा? फेशिया कवरिंग द ऑब्चुरेटर इंटरनस। दिस इज लेटरल वॉल। ये लेटरल वॉल होगी, लेटरल साइड पे है ना ये इस्चिनल फोसा के। और मीडियल वॉल कौन सी बना रही है? स्लोपिंग, बाउंडेड बाय द फेशिया ऑफ लिवेट्राई एंड एक्सटर्नल एनस स्फिंक्टर। ये देखो कैसी है, स्लोपिंग है मीडियल वॉल। ये अगर लेटरल साइड है तो मीडियल साइड ही होगी ना, है ना। तो ये जो इसकी मीडियल साइड है वो स्लोपिंग है, मेड अप ऑफ एनल फेशिया एंड एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। ये सारा एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर बिल्कुल जो डायग्राम में दिख रहा है वही, बस पोस्टीरियर वाला इसमें नहीं दिखता, वो इस डायग्राम में दिखता है ना, क्योंकि वो कोरोनल सेक्शन का। एपेक्स किससे बन रहा है? ऑब्चुरेटर फेशिया एंड जो फेशिया ऑफ लिवेटर एनाई है, दिस ऑब्चुरेटर फेशिया। ये जो ऑब्चुरेटर फेशिया और ये जहां मिल रहे हैं इसको एपेक्स बोलते हैं। मैंने लिखा नहीं, ये एक एपेक्स आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी की एपेक्स है, ठीक है, एपेक्स। चलो, अब स्पेसेस मैंने आपको बताई दिया, पेरिनियल स्पेस एंड इस्चिनल स्पेस। ये जो सेगमेंटल एंड सुप्रासेगमेंटल स्पेस है ना, इसको हम इकट्ठे होकर क्या बोल देते हैं? इसको हम इकट्ठे होकर दैट इज इस्चियोएनल स्पेस, दैट इज ज्वाइंट टू सुप्रा सेगमेंटल एंड सेगमेंटल। ठीक है, सुप्रा सेगमेंटल एंड टेगमेंटल। मैंने सेगमेंटल लिख दिया, सॉरी, दिस इज टेगमेंटल। ओके, टेगमेंटल। पेरिनियल स्पेस या पेरिनियल स्पेस, इट एक्सटेंड मीडियली फ्रॉम द व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन टू द पुडंडल कैनाल लेटर। ये देखो यहां पर ना एक दिस जो मैंने डॉट लाइन बनाई, जो मैंने बोला सबक्यूटेनियस, व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन होती है। ये मैं आपको एनल कैनाल में पढ़ाऊंगा। ये व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन मीडियली प्रेजेंट है और लेटरली क्या प्रेजेंट है मेरा? पुडंडल कैनाल। तो इन दोनों के बीच में देयर इज पेरिनियल स्पेस। ये जो पुडंडल कैनाल है थोड़ा नीचे तक और आता है, मैंने थोड़ा ऊपर बना दिया, थोड़ा नीचे तक जाता है। ओके, थोड़ा इसको सही कर लेना। ओके, चलो, लेटरली क्या पड़ा इसके? पुडंडल कैनाल, एंड मीडियली क्या पड़ा था? व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन। मैंने बोल रहा हूं दिस इज नोन एज व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन। ओके, ये मैंने आपको एनल के नाम में पढ़ानी है, डोंट वरी, इसकी अलग वीडियो आएगी।
Fat in the perineal space is tightly arranged, so infection in this space are painful due to tension caused by swelling. ये जो spaces है ना, ये spaces जो हैं, ये जो spaces हैं सारे इसमें क्या पड़ा है, फैट भरा हुआ है. ओनली फैट इज देयर, मतलब और भी होता है बट मेन फैट होता है. तो इसमें जो पेरिनल स्पेस का फैट है ना, दैट इज टाइटली पैक्ड. इसमें जो टाइटली पैक्ड है ये पेरिनल का स्पेस, अगर इसमें इन्फेक्शन होगी, अगर पस फॉर्मेशन होगी, कुछ भी हुआ तो जो भी होगा उसमें क्या होगा, इसमें पेन ज्यादा होगी बंदे को, अगर इस चीज की इन्फेक्शन हो रही है दिस पेरिनल स्पेस की. अगर टेगमेंटल वगैरह की हो रही है, उधर क्या है, फैटली लूज्ड अरेंज्ड है, जो फैट है वो लूजली अरेंज्ड है, इसलिए उधर कम पेन होगी पेशेंट को. ठीक है, तो ये पता लग सकता है बंदे को कि हाँ पेरिनल स्पेस में पेन है कि उधर पेन है. ओके, अगर पेन ज्यादा होती पेरिनल स्पेस में, पेरिनियल या पेरिनल, ठीक है, अगर कम हो रही है जो इस्चियनल स्पेस है दैट इज टेगमेंटल एंड सुप्रा टेगमेंटल वाली, है ना, तो उसमें क्या होगी, द फैट इन दिस स्पेस इज लूजली अरेंज्ड, सो इन्फेक्शन ऑफ दिस स्पेस आर लीस्ट पेनफुल बिकॉज ऑफ स्वेलिंग कैन अकर विदाउट टेंशन. अगर स्वेलिंग हो भी गई है तो फैट क्या होगी, स्पेस है उधर फैट्स में, है ना, तो वो एक्सपैंड हो सकती है और पेन कम करेगी. ल्यूनेट फेशिया डिवाइड एक्सटर्नल ल्यूनेट फेशिया दो हिस्सों में करता था, सुपर टेगमेंटल है टेगमेंटल, ये हमको पता है. अब कंटेंट्स के हैं, बीडीसी का डायग्राम है, इसको आपने याद ही रखना पड़ेगा कि एक तो फैट तो है ही है मेन, मैंने आपको बोल दिया फैट तो आएगी कंटेंट्स में, और क्या आता है बाकी आपको थोड़ा याद ही रखना पड़ेगा, इसका कोई वो नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें. दैट इज पोस्टीरियर रेक्टल नर्व एंड वेसल्स, पुडंडल कैनाल एंड इट्स कंटेंट्स. मैंने इसको टिक क्यों मारा, क्योंकि हम पुडंडल कैनाल अभी देखेंगे, ये देखते हैं अभी पुडंडल कैनाल भी देखते हैं ना, तो हो जाएगा. तो पुडंडल कैनाल एंड कंटेंट्स, वो भी इसका कंटेंट हो गए. इंफीरियर रेक्टल वेन होगी, इंफीरियर नर्व एंड वेसल्स होंगी, पोस्टीरियर स्क्रॉटल नर्व इन एंड वेसल्स इन मेल्स एंड पोस्टीरियर लेबियल इन फीमेल्स, पेरिनियल ब्रांच ऑफ S4 नर्व एंड परफोरेटिंग क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ S2 एंड S3. ठीक है, इसको याद ही करना पड़ेगा थोड़ा, एक दो बारी लिख के, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. रिसेसेस क्या होते हैं, ऐसे स्पेसेस, ऐसे नैरो एक्सटेंशन ऑफ द फोसास बियॉन्ड इस बाउंड्रीज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रिसेस का मतलब क्या, इधर ईस्टर्नल फोसा के रिसेस का मतलब कि ऐसी चीजें जो एक्सटेंड कर रही हैं बियॉन्ड द फोसा, दैट इज नोन एज रिसेसेस. फर्स्ट इज एंटीरियर रिसेस, देन इज पोस्टीरियर रिसेस एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हॉर्सशू रिसेस. जो पोस्टीरियर रिसेस है दैट इज प्रेजेंट डीप टू सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट. कहीं भी आपको पोस्टीरियर शब्द दिख रहा है इन ईस्टर्नल फोसा दैट इज रिलेटेड टू द सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, इसको याद रख लो. कहीं भी पोस्टीरियर अगर आपको शब्द दिख रहा है इन रिलेटेड टू द ईस्टर्नल फोसा दैट इज सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट के पीछे पड़ी है ये, दैट इज इसलिए इसका नाम क्या होगा, पोस्टीरियर रिसेस. अगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हॉर्सशू रिसेस, ये क्या होता है, इट कनेक्ट्स द टू ईस्टर्नल फोसा बिहाइंड द एनल कैनाल. देखो दो एनल फोसा, ये जो है हमारा दिस, इस साइड का एनल फोसा इस साइड से कैसे मिल रहा है, दोनों में एक कनेक्शन हो रहा है. ठीक है, दैट कनेक्शन इज नोन एज हॉर्सशू रिसेस, हॉर्सशू मिडलाइन रिसेस, जो भी इसको बोलते हैं, हॉर्सशू मिडलाइन रिसेस, हॉर्सशू मिडलाइन रिसेस. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा रिसेस जोड़ता है इन दोनों को. हॉर्सशू मतलब ऐसे यू शेप्ड है ना, तो इस साइड एक कैनल कैनाल हो गया, इस साइड दूसरे, एक ईस्टर्नल फोसा हो गया, एक साइड दूसरे ईस्टर्नल फोसा, दोनों को कनेक्ट कर लाइक अ मैग्नेट, यू शेप्ड मैग्नेट होता है ना ऐसे. Clinical anatomy, fat in the ischial fossa provides a cushion like support and space for expansion of rectum and anal canal. जो हमारे बटक्स वाले एरिया है उधर इतना फैट है तो ischial fossa का ही वो फैट है और वो सपोर्ट कर रहा है एज अ कुशन. लॉस ऑफ फैट में कॉज रेक्टल प्रोलैप्स, क्योंकि एक्सपैंड जब होगी तो उसको क्या होगी, फ्रिक्शन ज्यादा एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी, तो रेक्टम बाहर तक आ सकता है अगर फैट ना हो बटक्स वाले एरिया में. इसलिए बॉडी इज डिजाइन वेरी नाइसली, भगवान ने बहुत अच्छी बनाई है कि हाँ अगर फैट नहीं होगी तो रेक्टल प्रोलैप्स हो जाएगा, इसलिए भगवान ने हमें वहां पर फैट दी है बटक्स एरिया में. इन्फेक्शन ऑफ द पेरिनियल स्पेस या पेरिनियल स्पेस आर वेरी पेनफुल एज दे एंड इस्चिनल स्पेस, जो इन्फेक्शन है वो लीस्ट पेनफुल है. मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि पेरिनियल स्पेस में क्या होती है, देयर इज टाइटली पैक्ड फैट होती है, एंड इस्चिनल स्पेस में दैट इज सुप्रा टेगमेंटल एंड टेगमेंटल देयर इज लूजली पैक्ड फैट एंड दैट वाई दे आर लीस्ट पेनफुल. इन्फेक्शन ऑफ द पेरिनियल फैट रिजल्ट्स इनटू इस्चिनल एब्सेस. Infection or ischial abscess of one fossa can spread to another by horseshoe recess. अगर एक साइड की इन्फेक्शन है, अगर एक मेरा सपोज करो राइट साइड का इस्चियल फोसा इन्फेक्ट हो गया किसी बैक्टीरिया वायरस से, ठीक है, अगर मेरा राइट साइड का कोई इन्फेक्शन हो गई है तो वो मेरे लेफ्ट साइड तक बड़े आराम से जा सकती है ऑफ इस्चियल फोसा. हाउ, बिकॉज ऑफ हॉर्सशू शेप्ड रिसेस. मैंने आपको बता दिया जो कनेक्ट कर रहा है दोनों को, रास्ता बना रहा है दोनों में. ठीक है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट हाइटस ऑफ दिस शवाल्बे, औखा सा नाम है, हाइटस ऑफ शवाल्बे. हाइटस क्या होता है, दिस इज लाइक अ पोर, खाली जगह या जिसको कहते हैं ओपनिंग होल, उसको हाइटस बोलते हैं. हाइटस शब्द याद रख लो क्या होता है, इट्स ओपनिंग, इट्स अ गैप या गैप भी बोल सकते हैं, गैप बिटवीन द लिवेटर एंड आई एंड ऑब्चुरेटर फेशिया. हर्निएशन ऑफ पेल्विक ऑर्गन्स, इस्चुएनल हर्निया बोलते हैं इसको. ठीक है, कैन अकर थ्रू दिस हाइटस. ये देखो डायग्राम देखते हैं, ये देखो ये जो
दिस एनल फेशिया एंड दिस ऑब्चुलेटर फेशिया दोनों जुड़ रहे हैं ना एपेक्स पे, अगर ये ना जुड़े तो यहां पर क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा। अगर ये ना जुड़े तो क्या हो जाएगा, यहां पर गैप हो जाएगा। अगर गैप होगा तो ऊपर से जो स्मॉल इंटेस्टाइन के कंटेंट्स हैं या ऊपर जो यूट्रस पड़ा है, यूरिनरी ब्लैडर पड़ा है, कुछ भी अगर रिलेटेड पड़ा है, वैसे का तो हर्निएशन ही होती है, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन के कंटेंट्स ही बाहर आते हैं, तो ऐसे बाहर आ जाएंगे थ्रू दिस गैप, दैट इज गैप बिटवीन द ल्यूमिनेट फेशिया एंड ऑब्चुलेटर फेशिया। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइटस ऑफ शेवेल्बे, हाइटस ऑफ शेवेल्बे। अब है पुडेंडल कैनाल, जिसको एल्कॉक्स कैनाल बोलते हैं। इट्स अ फेशियल टनल प्रेजेंट इन द लेटरल वॉल। कहां पर था, लेटरल वॉल पे था। अगर पुडेंडल कैनाल का क्वेश्चन आ रहा है तो भी आपने वही वाला डायग्राम बना के आना जो मैंने इस्चियनल फोसा में आपको बनाया। पुडेंडल कैनाल या एल्कॉक्स कैनाल किसी पे भी क्वेश्चन आ रहा है तो आपने इस्चियनल कैनाल वाला ही डायग्राम बनाना है। तो इट्स अ फेशियल टनल प्रेजेंट इन द लेटरल वॉल ऑफ इस्चियनल फोसा जस्ट अबव द सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। कंटेंट्स क्या है, कंटेंट्स इसके याद रखना, दैट इज पुडेंडल नर्व एंड इट्स ब्रांचेस एंड इंटरनल पुडेंडल वेसल्स। क्या क्या है, मेरे साथ साथ बोलो, पुडेंडल नर्व एंड इंटरनल पुडेंडल आर्टरी एंड वेन, दैट इज इंटरनल पुडेंडल वेसल्स। पुडेंडल नर्व की ब्रांचेस, और भी पुडेंडल नर्व हमने डिटेल में पढ़नी है। डिटेल में तो क्या मतलब थोड़ा जिसको डायग्राम वगैरह देखना है इसका, ठीक है। चलो, पुडेंडल नर्व इज द चीफ नर्व ऑफ पेरिनियम एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। ज्यादातर मैंने आपको जो पेरिनियम की वीडियो करवाई तो मैंने बोला था कि जो मैक्सिमम जो हमारी मसल्स ऑफ पेरिनियम है उसको ब्लड सप्लाई, उसको नर्व सप्लाई कौन दे रहा है, दैट इज पुडेंडल नर्व। रूट वैल्यू क्या होती है पुडेंडल नर्व की, S2 S3 S4, S2 S3 S4, दैट इज S2 to S4। ठीक है, इसकी ब्रांचेस देखते हैं। अगर सपोज करो दिस इज, ग्रीन कलर शो करते हैं, सपोज करो दिस इज मेरा पुडेंडल कैनाल, ये पुडेंडल कैनाल है, ओके। तो ऊपर से ऐसे जो पुडेंडल नर्व आ रही है, रूट वैल्यू क्या है, दैट इज S2 to S4। अभी इसकी सारी ब्रांचेस देखते हैं, अभी सिर्फ बनाने दो मुझे पहले। ये पुडेंडल कैनाल ऐसे एक्सटेंड हो गई, कहां तक एक्सटेंड होती है, पाउचेस तक, डीप एंड सुपरफिशियल पेरिनियल पाउचेस। मैंने आपको पेरिनियम में करवाया। तो ये डिवाइड होने से पहले एक तो यहां ब्रांच दे रही है, दिस इज नोन एज इंफीरियर रेक्टल नर्व, और एक पेरिनियल ब्रांच देती है। पेरिनियल ब्रांच क्या है, टू फर्दर ब्रांचेस होती हैं, दैट इज पोस्ट स्क्रॉटल, पोस्टीरियर स्क्रॉटल या लेबियल नर्व एंड मस्कुलर ब्रांचेस। ठीक है, ठीक है। अब इसको थोड़ा लेवल कर लेते हैं। ये क्या थी, पुडेंडल नर्व S2 to S4, ठीक है। और ये इस नर्व का नाम क्या था, दैट वाज इंफीरियर रेक्टल नर्व, इंफीरियर रेक्टल नर्व। और ये क्या थी, और ये पुडेंडल नर्व कंटिन्यू कर जाती है। और इस ब्रांच का नाम क्या था, पेरिनियल ब्रांच। ये जो पेरिनियल ब्रांच है दैट गिव्स टू ब्रांचेस, दैट इज पोस्टीरियर स्क्रॉटल इन मेल्स एंड इन फीमेल्स लेबियल नर्व। यही हमने कंटेंट देखा है उसका इस्चियनल फोसा का, ठीक है। ये होगी, और ये दोनों जो है दिस इज मस्कुलर ब्रांचेस, जो मसल्स को सप्लाई करेंगी, दैट इज पेरिनियम की मसल्स को, दैट इज इसका नाम पड़ गया मस्कुलर ब्रांचेस। और ये कैसे कंटिन्यू कर जाएगी, एज डोर्सल नर्व ऑफ पेनिस इन मेल्स एंड क्लाइटोरिस इन फीमेल्स। पुडेंडल नर्व कंटिन्यू एज डोर्सल नर्व, ठीक है। अब ये देखो जो मैंने कंटेंट करवाए थे, कंटेंट में एक क्या थी, इंफीरियर रेक्टल नर्व एंड वेसल, ठीक है। एक कौन सी थी, पोस्टीरियर स्क्रॉटल नर्व एंड वेसल्स, ठीक है। ये और पुडेंडल कैनाल के जो ये सब ये तीनों किस चीज के कंटेंट है, दैट इज पुडेंडल कैनाल के कंटेंट हो गए, ठीक है। ये किसके हो गए कंटेंट, पुडेंडल कैनाल के कंटेंट हो गए। एक तो ये हो गया इंफीरियर रेक्टल नर्व, नर्व की बात कर रहे हैं ना सिर्फ, तो नर्व कर देते हैं सिर्फ, एंड पोस्टीरियर स्क्रोटल नर्व्स, ठीक है। और पुडेंडल कैनाल है, उसके कंटेंट तो है ही है। तो ये तीनों किसके रिलेटेड हो गए, पुडेंडल कैनाल के रिलेटेड हो गए, ठीक है। ये देखो सिंपल सा, हमने बिल्कुल सिंपल सा करना है। इंफीरियर रेक्टल जो दिस है, दिस इंफीरियर रेक्टल नर्व, दिस इंफीरियर रेक्टल नर्व किसको सप्लाई करती है, ये भी आपको याद ही रखना पड़ेगा। इंफीरियर रेक्टल वैसे नाम में ही है, दैट इज एक्सटर्नल स्फिंक्टर को सप्लाई करेगी, स्किन अराउंड द अनस एंड लोअर 2.5 सेंटीमीटर वजाइना, ठीक है। चाहे आप वजाइना इसको याद रखो ना रखो, एनस के रिलेटेड तो आपने याद रखना ही रखना है, दैट इज एक्सटर्नल स्फिंक्टर एंड स्किन अराउंड द अनस, ये आपने याद रखना है। पेरिनियल नर्व दैट इज मस्कुलर ब्रांचेस, मैंने क्या बोला, जो सारी मसल्स को सप्लाई करेगी ऑफ पेरिनियम, जो मैंने आपको करवा दी हैं इन पेरिनियम वाली वीडियो। एंड पोस्टीरियर स्क्रॉटल और लेबियल नर्व, स्क्रॉटम इन 2/3 स्क्रॉटम, ये मैंने वीटेस्टिस वाली वीडियो में आपको करवा दिया। पोस्टीरियर स्क्रॉटल नर्व सप्लाई करती है, दैट इज ब्रांच ऑफ पुडेंडल नर्व, एंड लेबियल नर्व सप्लाई करेगी लेबिया माइजोरा, लेबिया माइजोरा। डोर्सल नर्व ऑफ पेनिस एंड क्लाइटोरिस और किसको करती है, इट एंटर्स द डीप पेरिनियल पाउच। ये देखो ये जो आगे पड़ा ना, इसके आगे जो पड़ा है दिस इज डीप पेरिनियल पाउच, इसको मैं शो नहीं कर रहा बट आप इसको बना सकते हो डीप पेरिनियल पाउच। तो ये डीप पेरिनियल पाउच में एंटर करती है एंड सप्लाई द स्किन ऑफ पेनिस, प्रीप्यूस एंड ग्लांस। किसको, इसको पेनिस को सप्लाई करती है बेसिकली, पेनिस आपने याद रखना है, ग्लांस को,
ठीक है। नेक्स्ट इज पुडेंडल नर्व ब्लॉक। क्या होता है पुडेंडल नर्व ब्लॉक? पुडेंडल नर्व कैन बी ब्लॉक्ड बाय इनफिल्ट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट नियर द ischial स्पाइन। अगर हमने पुडेंडल कैनाल को क्या करना है, ब्लॉक करना है, तो पुडेंडल नर्व को अगर ब्लॉक करना है तो हम कहां पर देते हैं उसको? एनेस्थेटिक एजेंट दैट इज नियर ischial स्पाइन। और ये ज्यादातर फीमेल्स में करते हैं, मोर डन इन फीमेल्स ड्यूरिंग डिलीवरी कर सकते हैं या सी सेक्शन कर सकते हैं। तो ये किस एरिया को एनेस्थेटाइज करती है? वजाइना को। मैंने क्या बोला था, जो इंफीरियर रेक्टल वेन है इट सप्लाइज द लोअर पार्ट ऑफ वजाइना। तो वजाइना एनेस्थेटाइज हो जाएगी तो फीमेल को पेन नहीं होगी, ठीक है। इसलिए पुडेंडल नर्व ब्लॉक बोलते हैं। रिलैक्सेशन ऑफ द पेल्विक फ्लोर एंड लॉस ऑफ एनल रिफ्लेक्स। और क्या हो जाता है, जो फ्लोर की मसल दैट इज जो मसल्स हैं वो भी सारी क्या हो जाएंगी? एनेस्थेटाइज हो जाएंगी। तो पेल्विक फ्लोर क्या हो जाएगा? पूरा रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि जो पेरिनियम की मसल्स हैं दैट आर एनेस्थेटाइज्ड। एंड लॉस ऑफ एनल रिफ्लेक्स। एनल रिफ्लेक्स होता है, वो आप फिजियो में पढ़ोगे, ठीक है। तो इसको मैंने रब कर दिया था, डोंट वरी। इट्स इंफीरियर रेक्टल वेन इज सप्लाइड बाय द लोअर, इंफीरियर रेक्टल सप्लाई द लोअर पार्ट ऑफ द वजाइना। MCQs, ischial fossa contains which of the important neurovascular structure? Femoral artery, no. Pudendal nerve and internal vessels, yes. Inferior epigastric artery, no. Sciatic nerve, no. Ischial fossa is filled, किससे फिल्ड होता है? फैट से फिल्ड होता है। फैट को क्या बोलते हैं हम? एडिपोज टिश्यू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस पे आते हैं? ischial fossa पे 5 मार्क्स का, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 5 और 6 मार्क्स का, या पुडेंडल कैनाल पे भी आ जाता है। इसलिए मैंने आपको दोनों ही टॉपिक करा दिया आज। ये भी 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, किसी मार्क्स में भी आ सकता है। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कंप्लेंट हो, कुछ भी अच्छा बोलना हो, अच्छा भी बोल सकते हो आप यूट्यूब कमेंट्स में, कि सिर्फ आपने मेरी बुराई ही करनी है ना। वैसे बुराई नहीं करते, आप बहुत अच्छे हो, ठीक है, बट आप अच्छा भी बोल सकते हो अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो, ठीक है। थैंक यू सो मच।